I just give. Am I audible now? Yeah, yeah. Yes. So, how was your practice yesterday? Yeah, as soon as anything negative was coming in my mind, also, I was like, no, I don't have to think about, even not even talk. I don't have to even think about it. It was actually happening. यस, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब हम लोग अपने माइंड को ऐसे बोलते हैं कि हमको इस चीज के बारे में नहीं सोचना है, हमको एकदम नहीं सोचना है, हम लोग बार बार वो थॉट आता है, हम लोग उसको बार बार निकालने का कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि वो और ज्यादा आप उस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं सोचना, मेरे को ऐसा नहीं सोचना, आप उस पे और ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या होता है, द मोर यू रेजिस्ट द मोर यू परसिस्ट, वो और ज्यादा आपके दिमाग में घर करता है। तो हमको क्या करना है उस सिचुएशन में, वो आ रहा है थॉट, आप आओ और आप निकल जाओ। ठीक है, हमको उसके अंदर घुसना नहीं है, मतलब हमको उसको फीलिंग्स नहीं देनी है। बिकॉज सारा खेल तो फीलिंग्स का ही है ना। थॉट तो हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 आते हैं, हम सबको तो फीलिंग्स नहीं देते हैं, तो सब हमारे लाइफ को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जिन जिन थॉट्स को हम लोग फीलिंग देते हैं, सिर्फ वो ही हमको पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो कोई अगर थॉट आ भी रहा है नेगेटिव, तो आप आओ और आप निकल जाओ, या उस समय हम अपना माइंड डाइवर्ट करने को हम कोई अच्छी बातें सोचने लग जाएंगे। जो भी 5-7 मिनट तक सोचेंगे, देखेंगे कुछ अच्छा, कुछ कॉमेडी देख लिया, कुछ अच्छा पढ़ लिया, कुछ अच्छी बातें कर ली, कोई म्यूजिक सुन लिया, तो वो 5-7 मिनट बाद वो अपने आप चला Exactly. जाता है। ठीक है, लेकिन वो अगर आप आ रहे हैं और आप बोल रहे हो नहीं मेरे को तो इसको सोचना ही नहीं है, तो आप तो उसको और एनर्जी दे रहे हैं ना। Okay. तो कोशिश करिए कि हम अब उस समय अपने मूड शिफ्टर्स को यूज करें। But I didn't say a single negative वो word. दैट इज सो अमेजिंग, दैट इज सो अमेजिंग, वेरी नाइस। मतलब ये बहुत कम होता But है if कि I हम make लोग, this into practice every day, I mean, it will be a इट विल life बी turning point. इट विल बी ट्रूली अमेजिंग। बट ठीक है, इट इज नॉट एज इफ, हम लोगों को क्या करना है फिर, कि हम लोगों को कोशिश करना है कि कम से कम 60% टाइम्स हम लोग पॉजिटिव रहें। Yeah. बिकॉज दैट इज आर टिपिंग पॉइंट। मतलब अगर हम लोग 51% जो होता है वो अगर हम लोग अपने लाइफ में पॉजिटिव रहते हैं, तो हमारा दिन भर जो है वो, मतलब दैट इज काउंटेड एज बीइंग पॉजिटिव ज्यादा। बिकॉज हम लोग नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव रहे, सो दैट इज अ पॉजिटिव डे फॉर अस। कोशिश ये करना है कि 60% टाइम्स अगर हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, तो फिर दैट इज अ गुड डे। ठीक है, बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, कुछ भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। आएगा, जैसे आपने बोला थॉट आ भी रहा था, तो मेरे को थॉट आएगा, बिकॉज इट्स, वी कैन नॉट कंट्रोल ईच Yeah. थॉट। ठीक है, थॉट्स आएंगे। And one thing, this activity, take one negative situation and we have to say 10 positive things about it. I just started like this, like I wrote for a friend. I'm grateful for my friend because, is it right like this? यस, आई एम ग्रेटफुल फॉर, उसका नाम लिखकर, हाँ, बिकॉज हर bec- चीज में वो 10 आपको लिखने हैं, yeah. उनमें पॉजिटिव्स। ठीक है, यस, आपको वैसे ही करना है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो आज का तो चैप्टर जो है दैट इज एन अमेजिंग चैप्टर अगेन। बोलेंगे आप लोग कि इसको तो हर चैप्टर ही अमेजिंग लगता है, बट एक्चुअली ईच चैप्टर हैज बीन डिजाइन्ड इन सच एन एक्सीलेंट वे, बिकॉज हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को उन्होंने कवर किया है। आज का है टू गिव ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट एवर वी आर ईटिंग। ओके, वॉट एवर वी आर ईटिंग और ड्रिंकिंग, वो उस चीज के लिए है, एंड उससे कैसे हमारे लाइफ में हम खाली अपने खाने के लिए,
पीने के लिए जो भी चीजें होती हैं उनको ग्रैटिट्यूड करके हम अपने लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी ला सकते हैं, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज फूड एंड वाटर फॉर अस। क्या हम लोग कोई भी एक भी इंसान हम लोग बिना खाए या बिना पानी पिए जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते हैं ना। जैसी शायद यहाँ पे कोई चाय रखी हुई है, मुझे तो ग्रीन टी टाइप्स लग रही है क्योंकि मैं ग्रीन टी पीती हूँ, तो उसमें मुझे ग्रीन टी नजर आता है, आपको शायद कॉफी दिखता होगा। नहीं, मेरे को भी ग्रीन टी दिख रहा है बिकॉज आई हैव ग्रीन टी। वही, मैं भी ग्रीन टी पीती हूँ तो मुझे भी वहां पे ग्रीन टी दिखता है जितनी बार मैं ये पिक्चर देखती हूँ। एनीवेज, तो देखिए ये there's a कप ऑफ टी एंड उसके साथ में शायद कोई सैंडविच है या बिस्किट है, उस तरह का कुछ रखा हुआ है। बहुत रोशनी है उसके ऊपर। कैसे वो जो भी कुछ हम खा रहे हैं या पी रहे हैं वो हमारे लाइफ में, अगर उनको हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, कैसे हमारी लाइफ को हम बहुत जल्दी बदल सकते हैं। एंड दैट इज अ फैक्ट, that is a fact that if you're just grateful for your food and drinks, you can just change your life around very, very quickly, very quickly. Please continue. A thankful heart hath a continual feast. Yes, अब देखिए Journalist, yeah. WJ कैमेरॉन क्या बोल रहे हैं हमको। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। अगर आप ग्रेटफुल हैं, अगर आप थैंकफुल हैं, जो भी चीज के लिए आप थैंकफुल हैं, वो क्या हो रहा है, वो आपके पास घूम के वापस आ रहा है। ग्रैटिट्यूड इज अ ग्रेट मल्टीप्लायर। मतलब क्या होता है कि जो भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल होते हैं वो आपके पास कई गुना मल्टीप्लाई होके वापस आता है। यस, बहुत शिद्दत से आपको, बहुत ज्यादा फीलिंग्स के साथ आपको ग्रेटफुल होना पड़ता है। फीलिंग्स आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना फीलिंग से खाली थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने से नहीं होता है। इट हैज टू कम फ्रॉम योर हार्ट। ठीक है। जब आप बहुत शिद्दत के साथ ग्रेटफुल होते हैं तो आपके पास जो भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हैं वो आपके पास कई गुना होके वापस आता है। तो अगर आप अपने खाने के लिए, पीने के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो क्या होता है कि वो भी आपके पास कई गुना होके वापस आता है। मतलब फीस्ट क्या होता है? व्हाट इज Party. अ फीस्ट? फीस्ट इज कि मतलब एकदम Lavish. लैविश बुफे, बहुत तरह का खाना, मिठाइयाँ भी हैं तो। एंड फीस्ट इज मतलब वहां पे पार्टीज हो रही हैं, वहां पे बहुत जश्न मनाया जा रहा है, बहुत खुशियां हैं, बहुत पॉजिटिविटी है, नाच गाना सब कुछ, उस तरह को फीस्ट बोलते हैं ना। वेर देर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ जॉय। हाँ, बहुत तरह का, सब तरह का मनपसंद खाना, नाच गाना, एंजॉयमेंट, उस तरह को फीस्ट बोलते हैं। तो अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आपके पास हर तरह की खुशियां आती। ठीक है। एंड वो a heart which is continually thankful is continually enjoying। उसके पास वो सब कुछ है जो उसको चाहिए। ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. यस, अब आप, आई डोंट नो इफ यू सीन, बट आपके घर में जब बड़े थे, हो सकता है आपके दादाजी दादी जी अभी भी करते हो, पेरेंट्स करते हो अभी भी, जब भी खाने बैठते हैं ना तो पहले हाथ जोड़ते हैं, पहले कुछ निवाला निकालते हैं, उसको हाथ जोड़ते हैं, फिर खाने बैठते हैं। अगर नोटिस किया हो तो दैट वाज a part of giving thanks for whatever they were eating and drinking। पंडित जी लोगों को भी आपने देखा होगा, पहले कुछ निवाला निकालते हैं, पानी Yes. निकालते हैं, छींटा देते हैं, उसके बाद खाने बैठते हैं। ठीक है। बट
आजकल हम लोग क्या हो गया, इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ हो गई है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम तो मतलब भागते भागते तो ब्रेकफास्ट करते हैं, मम्मी पीछे से आवाज देती रह जाती है, अरे खा के तो जाओ, मम्मी प्लीज स्कूल के लिए देरी हो रही है, टाइम नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज, हम टिफिन में खा लेंगे, जो भी आपने दिया है वो खा लेंगे, हम कारपूल में खा लेंगे, हम गाड़ी में खा लेंगे, मम्मा प्लीज परेशान मत करो, आज एग्जाम है मेरा। हाँ, हस्बैंड जा रहे हैं, अरे आज उठने में लेट हो गया, प्लीज प्लीज मत बोलो, आज टाइम नहीं है खाने का। मतलब खाना पीना जो भी कुछ है, भागते दौड़ते, मतलब पता भी नहीं होता आधा बार तो बच्चों को कि क्या खा रहे हैं, क्योंकि टीवी देखते देखते खाते होते हैं, उनके मुंह में मम्मा लोग बाइट देती रहती है, वो बिजी है देखने में, उनको पता ही नहीं वो खा क्या रहे हैं, तो ग्रेटफुल कहाँ से होंगे। करेक्ट। कभी हम लोग अपने न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं टेबल पे, कभी हम अपने फोन पे कुछ करते रहते हैं, वी हैव नो टाइम टू इवन नो व्हाट वी आर ईटिंग, स्वाद भी नहीं लेते हैं उस खाने का। तो हाउ विल वी बी ग्रेटफुल? वी आर लूजिंग अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग आवर ड्रीम्स टू अस। हम अपने लाइफ में मैजिक लेकर आने का एक इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, जब जितनी बार हम उस फूड के लिए, पानी के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused, and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. So there is a great deal to be grateful for about food. यस, जब हम लोग व्रत करते हैं, करवा चौथ का व्रत आता है, सुबह से लेके रात तक हम लोग, आजकल तो फिर भी पानी भी पी लेते हैं, कई जन चाय भी ले लेते हैं, कोई कोई जन तो फल भी खा लेते हैं, बट पहले पहले की लेडीज लोग, एंड आज भी बहुत जन, दे डोंट इवन हैव अ सिप ऑफ वाटर। हाँ, तो और वो शाम होते होते कितना रेस्टलेसनेस होने लग जाता है, बस भगवान जी चंदा मामा को उगा दो, जल्दी से चांद दिख जाए तो फिर हम लोग खाना खाएं, अब रहा नहीं जाता। हाँ, वो शाम होते होते बच्चे कुछ बोलते हैं ना, तो बोलते हैं प्लीज मैंने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, मेरे को परेशान मत करो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरे से कल बात करना। है कि नहीं? एकदम झुंझलाहट होने लग जाती है, बहुत अच्छा नहीं लगता है। जस्ट वो एक दिन खाना नहीं खाते, एक दिन भी क्या, कुछ घंटे खाना नहीं खाते, राइट? पानी नहीं पीते हैं तो कितना एकदम ड्राइनेस लगने लग जाता है, डिहाइड्रेशन जैसा फीलिंग होने लग जाता है, कुछ घंटे पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो इमेजिन कर सकते हैं ना, फूड एंड ड्रिंक्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। वो हमारे हर एक ऑर्गन को बना रहे हैं, हमारे हर एक सेल को बना रहे हैं। आवर बॉडी इज व्हाट, 70% वाटर। हर एक सेल हमारा पानी से बना हुआ है कि नहीं? हमारे ब्रेन में 70% पानी है। एवरी cell of our body, every organ of our body is made with water and food. तो अगर हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बॉडी में कुछ 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 चैलेंजेस लेकर आने लग जाते हैं। ठीक है, ब्रेकडाउन होने लग जाते हैं हमारे बॉडी में, हेल्थ में। तो टू यू नीड फूड टू लिव, टू थिंक एंड टू फील गुड। सो देर इज अ ग्रेट डील टू बी ग्रेटफुल फॉर अबाउट फूड। आज हम सीखेंगे कि हमको, हम जो भी कुछ ले रहे हैं, हम पानी भी पी रहे हैं तो पानी को भी ग्रेटफुल होना है। सुबह अगर आप, सुबह से जो भी कुछ आपके मुंह में जा रहा है, आप कोई पानी पीते हैं, आप आंवला का रस लेते हैं, आप ग्रीन टी लेते हैं, आप चाय कॉफी जो लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, कोई बीच में कोई स्नैक फ्रूट जो ले रहे हैं, हर उस चीज के लिए थैंकफुल होना है आज। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Feel even more gratitude for food
Take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year around. यस, अब कि हमको जो भी हम खा रहे हैं, अगर हम ये सोचें कि ये खाना हम तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत लगी है, कितने कितने अनगिनत लोगों की मेहनत लगी है, एंड द वर्ल्ड ओवर, कोई खाना हमारे पास इटली से आ रहा है, कोई चीजें हमारे पास ग्रीस से आ रही है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कुछ चाइना से आ रहा है, कुछ कुछ कश्मीर से आता है, कुछ शायद केरला से आता है, कुछ कुछ नागपुर से आ रहा है, कुछ कहीं से आ रहा है, कुछ कहीं से All आ over रहा है, the हमारे world. पास कहाँ कहाँ से चीजें आती हैं। लेकिन जब आप ये देखिए, जब हमारे पास आती है वो चीज तो एकदम फ्रेश होती है, और हमारे पास आने के बाद शायद 2 दिन में वो उतनी फ्रेश नहीं होती है। तो आप देखिए उसको फ्रेश बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो एक किसान है, वो बीज बोता है, उसको सींचता है, कितने महीनों तक उसको सींचता है, उस पे मेहनत करता है, उसकी देखरेख करता है, तब वो कहीं जाके वो फल, सब्जियां, अनाज, मसाले सब हमारे लिए उगते हैं। फिर उनको काटा जाता है, उनको पैक किया जाता है, उनको मार्केट तक लेकर जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीदते हैं, फिर वो ट्रक ड्राइवर्स हैं, ट्रेन ड्राइवर्स हैं, शिप शिप्स हैं, वो सब सब ट्रांसपोर्ट करके हमारे तक लेकर आते, यहाँ पे फिर होलसेलर्स को दिया जाता है, फिर रिटेलर्स के पास पहुंचता है, या फिर वो सब्जी मंडी तक सब्जी वाले लेकर आते हैं। आप देखिए कितने लोगों की मेहनत लगती है, कितने अनगिनत लोगों की मेहनत लगती है वो एक इंग्रेडिएंट आप तक पहुंचाने के लिए। और आपका खाना बनाने में तो अनगिनत इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितने जनों की मेहनत लगती है। करेक्ट? Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. Sorry. The world's food production is a breathtaking organization ऑर्केस्ट्रेशन। orchestration that takes place every day. And it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. यस, अब आप देखिए कितने तरह का, सिर्फ फार्मर्स ही नहीं, अलग अलग तरह के फार्म्स होते हैं, डेयरी फार्म्स होते हैं, अलग अलग तरह की कंपनियां होती हैं। आप तक पैकेज्ड फूड आता है, आप तक दूध आता है, कॉफी है, टी है, चीज है, बटर है, आजकल कितने तरह के ड्राई फूड्स आने लग गए हैं, पोहा है, कितने तरह के फूड्स को सुखाया जाता है, पैक किया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कितने अनगिनत लोग काम करते हैं। हाँ, फिशरीज हैं, बुचरीज हैं, कितने तरह के काम होते हैं। हाँ, मीट मीट ग्रोअर्स हैं, अलग अलग तरह का खाना हम तक आता है, कितने इंटरनेशनल फूड्स आजकल हम लोग खाते हैं, उनको पैक किया जाता है। तो आप सोचिए ऑर्केस्ट्रा क्या होता है। ऑर्केस्ट्रा इज वेयर देर आर अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, अलग अलग तरह का का वोकल्स होता है, और एक साथ में सब काम करके एक ब्यूटीफुल सिम्फनी बनाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से ये फूड इंडस्ट्री, एंड फूड इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। We cannot even imagine the amount of people that are working world over in the food industry. फूड क्या है? जो भी कुछ आप खा रहे हैं,
जो भी कुछ आप खा रहे हैं, इवन मेडिसिन इज अ काइंड ऑफ फूड बिकॉज इट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, तो जो भी कुछ आप ले रहे हैं, जो भी कुछ आपके शरीर के अंदर जा रहा है, उसको आप तक पहुंचाने के लिए आप देखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट इज गोइंग इनटू इट। और जब आप उस चीज के बारे में सोचते हैं, तब आपको समझ में आता है कि देर इज सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। हमको कितने लोग मेहनत करते हैं, कितने लोगों की पॉजिटिव एनर्जी उस चीज में जाती है कि हमारे तक वो खाना फ्रेश आता है। और कहाँ कहाँ जाता है, हॉस्पिटल्स में जाता है, स्कूल्स में जाता है, सुपरमार्केट्स में जाता है, ऑफिसेज, कैंटीन, स्कूल के Restaurants. कैंटीन्स में। हाँ, देर आर सो मेनी प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, है कि नहीं? और Yeah. हर घर में वो खाना जाता है। देर आर सो, मतलब खाना और पानी के बगैर तो कोई नहीं रह सकता है ना। तो हर घर तक वो फ्रेश पहुंचता है। ठीक है, तो जब आप खाने बैठे, जब आप इस चीज के बारे में सोचेंगे, तब आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड की भावना ज्यादा आएगी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, फूड इज अ गिफ्ट, इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। हमको धरती माँ से मिलता है ना, जो भी कुछ हम खा रहे हैं, वेदर आप बोलेंगे मैं मीट खाता हूँ, और मीट तो हमको धरती से नहीं मिलता है। अरे तो जिस जिस भी प्राणी का मीट आप खा रहे हैं, विच एवर एनिमल, उसको खाना कहाँ से मिल रहा है? वो भी तो अर्थ से मिल रहा है कि नहीं है? तो वॉट एवर यू आर टेकिंग इन, वो आपको अर्थ से मिल रहा है। अर्थ क्या है? अर्थ इज वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर जो हमको जीवित रखता है। Yeah. ठीक है, सॉइल चाहिए है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं, पेड़ों को, पौधों को उगाने के लिए तो सॉइल चाहिए है, न्यूट्रिएंट्स। ये अपने आप तो नहीं उगेंगे ना, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो अर्थ से आ रहे हैं। ठीक है, सो वी हैव टू बी रियली ग्रेटफुल। एंड व्हाट इज द अनदर थिंग? पानी। पानी के बगैर तो हम जी ही नहीं सकते हैं। And water is again one of the elements of nature which keeps us alive. One of the 5 elements. And पानी के बगैर कुछ भी नहीं बनता है। आप कुछ भी, आपके सामने आस पास जो भी कुछ है, आप उसको देख लीजिए। आप अगर बोलें कि ये चीज में पानी नहीं लगता, आपका घर बिना पानी के नहीं बन सकता है। आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो नहीं बन सकता है। कोई भी खाना, जानवर, कोई भी चीज को जीवित रखने के लिए आपको पानी चाहिए। आपके घर में अगर फर्नीचर है, वो वुड से बनता है, तो वुड के लिए भी पानी चाहिए। ठीक है, ग्लास, आप बोलेंगे हमारे यहाँ क्रॉकरी है, उसमें कहाँ पानी चाहिए? क्रॉकरी में ग्लास बनाने के लिए, चाइना बनाने के लिए आपको पानी चाहिए। आपको हर उस चीज के लिए, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी चीज का काम हो, आपको हर चीज के लिए पानी चाहिए। ठीक है, तो पानी, आप स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, वहां पे पानी चाहिए, हॉस्पिटल में पानी चाहिए, आपको दिन भर के आपके घर के काम के लिए पानी चाहिए। एक दिन जिस दिन घर में पानी नहीं आता है, कैसा हाहाकार मच जाता है। पानी नहीं है, पानी नहीं, अरे पानी नहीं आएगा, प्लीज बकेट्स में पानी भर के रखो, जितना पानी भर सकते हैं भर के रखो, है कि नहीं है? घर में हर छोटे छोटे काम के लिए, आपको वॉशरूम यूज करना है, आपको किचन में खाना बनाना है, आपको जो भी काम करना है, आपको पानी चाहिए होता है कि नहीं है? तो
पानी is so important for us and water keeps our bodies alive. जैसे हमने बात करी, there 70% of our body is water. ठीक है, वाटर वाटर वाटर, ग्लोरियस वाटर. विदाउट वाटर देर इज नथिंग ऑन दिस अर्थ. ठीक है, इफ देर इज मैजिक ऑन दिस प्लैनेट इट इज कंटेन्ड इन वाटर. लॉरेन ईजली क्या बोल रहे हैं हमको? यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है. आपको पता है पानी में, खाने में और पानी में मेमोरी होती है. ठीक है, आप जो भी कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो there is an experiment. In fact, there are a lot of experiments which have been done on water and food also, कि आप उसको जिस तरह की एनर्जी देते हैं वो कैसे वाटर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. इनफैक्ट आई शेयर सम ऑफ, एक या दो मैं एक्सपेरिमेंट ना ग्रुप में शेयर करूंगी. जब आप देखेंगे इनको तो आपको समझ में आएगा कि वो ही पानी जो मंदिर में रहता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. वो पानी जब अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिविटी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है. जब उसको बहुत पानी, बहुत प्यार दिया जाता है, उस पानी का स्ट्रक्चर कैसा होता है. जब आप उसको बोलते हैं आई हेट यू, या वहां पे बहुत नेगेटिव बातें होती हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. जब वो कोई पानी एक गंदे नाले में से निकलता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. सेम पानी है, सेम पानी है, जो अलग 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 जगह पे उसका स्ट्रक्चर कैसे बदल जाता है. पानी में ना मेमोरी होता है, पानी में बहुत शक्ति होती है. वी विल शेयर दिस एक्सपेरिमेंट. ओके. Where would we be without water, food, and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gifts of food and water. To say with simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. यस. अब क्या बोल रहे हैं कि इमेजिन करिए कि संसार में पानी नहीं है और खाना नहीं है. आप क्या एक सेकंड के लिए भी वो चीज इमेजिन कर सकते हैं? मैं तो नहीं इमेजिन कर No, सकती. इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. हम रह ही नहीं पाएंगे. exactly. आई डोंट थिंक कि देयर वुड बी लाइफ ऑन अर्थ विदाउट फूड एंड वाटर. बिकॉज ना, अगर पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे. हाँ, ऑक्सीजन नहीं होगा, एनिमल्स नहीं होंगे, ह्यूमन लाइफ ही नहीं होगी. पानी है, खाना है, तब हम अपने लाइफ को एंजॉय करते. कहीं पे भी जाइए, चार जन बैठे हैं, बात कर रहे हैं आपस में, तो यू नो फूड इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इवन सोशलाइजिंग. Yeah. आपके घर में कोई आने वाला है, आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्या आता है कि मैं उनको क्या खिलाऊंगी, मैं क्या बनाऊं, कि क्या बना सकते हैं, क्या खिला सकते हैं उनको, मैं उनको क्या सर्व कर सकती हूँ. सबसे पहले वो ही दिमाग में आता है. बिकॉज इट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सोशलाइजिंग ऑल्सो. है कि नहीं है? तो इट इज वन ऑफ नेचर्स बिगेस्ट गिफ्ट्स. उन्होंने हमको, और निरंतर देते जा रहे हैं. एवरी डे वी आर गेटिंग फूड टू ईट, एवरी डे वी आर गेटिंग वाटर टू ड्रिंक. तो that if that is so important for us to survive, shouldn't we be grateful for that? क्या हमको उसके लिए grateful नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना. इट इज सो इम्पोर्टेंट. तो आज हमको उसके लिए ग्रेटफुल है. जो भी कुछ खा रहे हैं, जो भी कुछ पी रहे हैं, आज से वी हैव टू मेक इट अ हैबिट कि उस खाना और पानी के लिए तो ग्रेटफुल होना है ही.
ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life, your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. यस. अब जैसे हम लोग जानते हैं, द लॉ ऑफ यूनिवर्स इज, जो आप दे रहे हैं वो आपके पास घूम के वापस आ रहे हैं. ठीक है, तो अगर दुनिया में सब जन, जितने भी लोग खाना खा रहे हैं, जब वो खाने के लिए ग्रेटफुल होंगे तो क्या होगा, उनके पास और खाना आएगा घूम के. हाँ, क्योंकि हमने बोला ना कि जब अगर आप दिल से बहुत ग्रेटफुल होते हैं तो आपके पास कई गुना होके वो वापस आता है. ठीक है, तो जब एक साथ एक साथ बहुत सारे लोग वर्ल्ड ओवर ग्रेटफुल हो रहे हैं फूड के लिए, पानी के लिए, तो क्या होगा, यूनिवर्स से हमको और ज्यादा खाना और पानी मिलेगा, है कि नहीं. तो जब और ज्यादा खाना और पानी मिलेगा तो दुनिया में खाने और पीने की स्कैसिटी नहीं रहेगी, सबके पास खाना रहेगा, सबके पास पीने को शुद्ध पानी रहेगा, है कि नहीं. तो everybody will have food to eat in the planet. It will be so much amazing. Yeah. है कि नहीं. Mass gratitude will produce mass supply of food and water, isn't it? तो अगर हम लोग रोज ग्रैटिट्यूड करें तो हम लोग सिर्फ अपना ही नहीं, दुनिया में सब जन का भला कर सकते हैं, isn't it? Please continue. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. यस, अब देखिए, जब आपके ग्रैटिट्यूड करने से और लोगों को भी बेनिफिट हो रहा है तो उससे क्या होगा, आपके लाइफ में भी बेनिफिट घूम के आएगा. बिकॉज उनको बेनिफिट हो रहा है आपकी वजह से, तो वो आपके पास आएगा ना घूम के, बिकॉज यू आर गिविंग देम समथिंग. व्हेन यू गिविंग समबडी समथिंग तो वो घूम के आपके पास भी आता है कि नहीं. इफ यू गिविंग समबडी नेगेटिविटी, अगर आप किसी पर गुस्सा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा आपके ऊपर घूम के आएगा, आपको रियलाइज भी नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं वो आपके पास घूम के आएगा. सिमिलरली जब आप किसी को कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं तो वो पॉजिटिविटी भी आपके पास घूम के आएगी, चाहे जिस भी तरह से घूम के आए. ठीक है, तो जब आप फूड के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं एंड वो फूड किसी और को जाके बेनिफिट कर रहा है, आपका ग्रैटिट्यूड, तो वो आपको वापस घूम के आएगा और आपको उससे बेनिफिट होगा. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consume had the ultimate effect of well-being on your body. यस, अब देखिए, आपने जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जब तक आप उसके सामने बैठे हुए हैं बच्चा पढ़ता है. जैसे ही आपने बोला ना मेरे को 5 मिनट किचन में काम है, मैं घूम के आती हूँ, क्या होगा, वो 5 मिनट बच्चे को क्या लगेगा, अरे वाह मम्मी नहीं है, चलो मैं 5 मिनट फोन देख लेता हूँ. करेक्ट. जब तक आप उस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो वही कर रहा है जो आप बोल रहे हैं. जैसे आपने अपनी नजर हटाई उसका भी ध्यान बट गया. सिमिलरली उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर इफेक्ट. ठीक है, ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है कि
जो भी जब भी आप कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, वो बदलता है। ठीक है, चेंजेस द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेक्स ऑन वॉट एवर इज बींग ऑब्जर्व। जब जितनी देर तक आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, वो वैसा ही कर रहा है जैसे आप चाह रहे हैं। जैसे आपने नजर हटाई, आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, वो उसका भी ध्यान बढ़ जाता है। सिमिलरली जब आप खाने के पहले अपने फूड को ऑब्जर्व करते हैं, हाँ, आप उसको बहुत ब्लेस करते हैं, थैंक यू। आपने ना देखा, आपके पास आपका प्लेट आया, आपने प्लेट में खाना रखा, टाइम निकालिए, 10 20 30 सेकेंड, 1 मिनट अपने खाने को देखिए। देखिए आप क्या क्या खा रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको बहुत ब्लेस करके कि भगवान जी ये खाना मेरे अंदर जाए, मेरे को बहुत एनर्जी दे, मेरे को हील करे, मेरे शरीर को तंदुरुस्त बनाए, हेल्दी बनाए, मेरे को मेरा आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचाए। ऐसे करके जब आप बहुत ब्लेस करके उस खाने को खाते हैं, तब वो खाना आपके बॉडी में जाके बहुत आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। ठीक है, सिमिलरली विद वाटर ऑल्सो। जब आप पानी पी रहे हैं, आपने पानी के ग्लास को पकड़ा, आप उसको देखिए, और फिर आप उसको बहुत ब्लेस करके पीजिए। क्या होता है ना कि देखिए, जैसे हमने बात करी, आप तक जो रेडी खाना पहुंचता है, बहुत जनों के हाथ लग के पहुंचता है। ठीक है, वी डोंट नो कि कौन, किसका हाथ लगा है, किसने उसको कैसी एनर्जी दी है, हम लोगों को नहीं पता है। हो सकता है किसी, उस समय किसी का मूड अच्छा नहीं हो जब वो खाना, आप मे बी यू नो योर कुक इज कुकिंग फूड, सुबह उसको डांट पड़ गया है, उसका दिमाग में ना बहुत नेगेटिविटी चलते जा रहा है, जब देखो तब मेरे को डांटते रहते हैं, मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे, और वो उस भावना से आपका खाना बना रहे। तो क्या हो रहा है, उस फूड में ना नेगेटिव एनर्जी जा रही है। ठीक है, तो जितनी बार आप खाना खाएं या पानी पिए, वो जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प है, उसने आपको पानी का ग्लास लाके दिया, हाँ, उसके घर में कुछ ना कुछ कोई चैलेंज चल रहा है, उसके दिमाग में वो घूमते जा रहा है, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को उसके पास जाना है, मेरे को उसको डॉक्टर के लेके जाना है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से डॉक्टर का, एंड वो उस भावना से आपको पानी दे रही है। तो क्या होगा, आपके अंदर ना उनकी नेगेटिव एनर्जी जाएगी। नेगेटिव एनर्जी जाके, आप जैसे हमने बोला, ईच ऑफ आवर सेल इज मेड अप ऑफ वाटर। वो नेगेटिव एनर्जी जब आपके बॉडी के अंदर जा रही है, तो आपके हर सेल में वो नेगेटिव एनर्जी जा रही है। बहुत बार होता है कि जब हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं ना, थोड़ा टाइम बाद ना हम बोलते हैं मेरे को ना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। आपको बहुत भरा भरा सा लगता है, आपको लगता है बहुत ब्लोटेडनेस सा लगता है आपको, मतलब थोड़ा जी घबराने लगता है। क्यों? हो सकता है कि ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर गई हो, वो खाने के साथ, पानी के साथ, आपने ब्लेस नहीं किया है, आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, तो उस तरह से आपको फीलिंग आती है। और जहां आप बहुत ब्लेस करके खाते हैं, आप जब पानी पीते हैं, आप उस पानी को बोलते हैं, तो मुझे अपने जैसा अमृत बना दो, मीठा बना दो, मुझे वो सारा कुछ दो, शीतलता दो, कामनेस दो, मेरे अंदर से बॉडी को हील करो। आप में इतनी शक्ति है कि आप मुझे हैप्पी बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आप मुझे जिंदा रखते हैं। आप जब इस तरह से बोल के आप पानी को देखिए, ग्रेटफुल होइए, पानी पीते पीते बस खाली ग्रैटिट्यूड करिए, हर सिप के साथ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू फॉर हीलिंग मी, थैंक यू फॉर कीपिंग मी हैप्पी, यू हैव दैट मच ऑफ पावर, यू कैन गिव, यू आर गिविंग मी लाइफ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। आप ऐसा बोल बोल के खाना खाइए, पानी पीजिए, आप देखिए आप इतने खुश रहने लगेंगे, आप इतने हेल्दी रहने लगेंगे। ठीक है,
प्लीज कंटिन्यू। One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You'll find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy or focus and gratitude that instantly enhances the flavor. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि आपने नोटिस किया है कितनी बार हम लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, फोन पे किसी से बात करते करते खाना खाते हैं, हम लोग कोई फोन पे कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं या अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे 4 जन बैठे हुए हैं, हम लोग आपस में ना कोई बातें कर रहे हैं, ठीक है, और खाना कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। हम लोगों को पता ही नहीं हमने क्या खाया, टेबल पे क्या रखा हुआ था। बहुत बार तो बच्चों को पूछो कि बेटा क्या खाया आज, पता नहीं, मम्मी ने खिलाया, मेरे को नहीं पता मैंने क्या खाया। क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या खा रहे हैं, तो वो टेस्ट भी नहीं आता। बस क्योंकि हमको खाना है, पेट भरना है, इसलिए हम खा रहे हैं, ठीक है। बहुत बार हम टीवी देखते हैं, टीवी में कोई न्यूज आ रही है, न्यूज जनरली पॉजिटिव नहीं होती है। बच्चे सीआईडी देखते देखते खाना खाते हैं, हाँ, शिनचैन देखते देखते खाना खाते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स, यू नो, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ व्हेन माय चाइल्ड वाज यंग। आई डोंट नो अब क्या देख रहे हैं, बट ये सब प्रोग्राम्स देखते हैं। या फिर हम कोई मूवी भी देख रहे हैं, तो हम कोई थ्रिलर देख रहे हैं, हम एक कोई मर्डर मिस्ट्री देख रहे हैं, और वो देख देख के हम लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना कि हम वो जो भी कोई भावना के साथ हम खा रहे हैं, वो भावना हमारे अंदर जा रही है, और हमारे सेल को, हर उस सेल को उसी तरह अफेक्ट कर रही है। क्यों होता है कि जब हम रात को कुछ नेगेटिव प्रोग्राम देख के फिर हम सोते हैं और हमको रात को नींद नहीं आती है? मुझे याद है, माय डॉटर यूज टू वॉच सीआईडी, तो मेरी सासू जी उसको पूछती थी कि प्रियल तुमको रात को नींद आ जाती है? एंड वो तो दोपहर में देखा करती थी, स्कूल से आके शी यूज टू वॉच टीवी। तो मेरी सासू जी उसको पूछती थी, मम्मी पूछती थी उसको कि प्रियल तुमको नींद आ जाता है? बोलती हाँ मम्मा, हाँ माँ, मुझे नींद आए। तो एंड मम्मा यूज टू वंडर कि तुम खाते खाते ये देखती हो, तुमको कैसे, मतलब तुमको डर नहीं लगता है रात में? तो वी एक्चुअली यूज टू से बाबा तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, मेरे को तो बहुत डर लगेगा, रोज हम लोग वो मर्डर्स देख रहे हैं, मिस्ट्रीज ये सब देख रहे हैं, Yeah. कहाँ से छोटी बच्ची हो, कैसे तुमको वो अफेक्ट नहीं करता है? देखिए बड़ों को ये सब मालूम होता था, ये सब बात, मतलब दे माइट नॉट अंडरस्टैंड कि वो चीज हमारे अंदर जाके हमको Yeah. कैसे अफेक्ट कर रहा है, बट दे अंडरस्टूड कि खाना खाते खाते हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जब डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते हैं, ट्राई कि हमेशा हम लोग पॉजिटिव बातें करें, हमेशा। कभी किसी की चुगली मत करिए, कभी किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, हमेशा हैप्पी बातें करिए। हो सकता है कि खाना आपके मन लायक ना भी हो, नहीं है अगर खाना मन लायक, तो खाते खाते ना, जैसे हमने बातें करी, हर उन चीजों के बारे में सोचिए, हर उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी मेहनत लगी है आप तक वो खाना पहुंचाने में। इमेजिन करिए वो खाना आपके बॉडी में जाके आपको हील कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, हर निवाले के साथ ना थैंक यू बोलते बोलते खाइए, वो खाना आपको अपने आप टेस्टी लगने लगेगा। कभी भी खाना जब खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कभी कोई नेगेटिव बात करनी नहीं है, कभी कोई नेगेटिव चीज देखनी नहीं है, कभी कोई नेगेटिव बात सुननी नहीं है। ओके, डोंट लिसन, डोंट स्पीक, डोंट हियर। वो गांधी जी के 3 बंदर, वो वाला चीज, ना कुछ सुनना है, ना कुछ बोलना है, और ना कुछ देखना है, ठीक है। तब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी और ज्यादा लेकर आएंगे, एंड देन दैट बॉड
फूड एंड वाटर अफेक्ट्स यू पॉजिटिवली, आपको हील करता है, आपको हैप्पी बनाता है। एंड जब आप हैप्पी रहते हैं, तब हैप्पी जब आप हैप्पी जोन में रहते हैं ना, तब आप अपने सपनों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आप जब पानी पिए ना, एक सिप पानी का लीजिए और उसको ना 1 या 2 सेकंड तक आप उसको मुंह में रखिए एंड फिर आप उसको स्वॉलो करिए। आपको समझ में आएगा उस पानी में भी टेस्ट है। सब जन बोलते हैं ना हर जगह का पानी डिफरेंट होता है। आप बोलेंगे काय का डिफरेंट होता है, मेरे को तो हर जगह का पानी सेम ही लगता है, मेरे को तो कोई टेस्ट में फर्क नहीं लगता है। बट आप ये करके देखिए, आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि पानी में भी टेस्ट है। कहीं का पानी मीठा लगता है, कहीं का पानी अ, थोड़ा कम मीठा लगता है। हाँ, कहीं का पानी आपको, आप बोलेंगे मेरे को ना आपके घर का पानी ना नहीं भाता है। क्यों नहीं भाता है? क्योंकि उस पानी में टेस्ट है ना। सिमिलरली जब आप खाने को बहुत आराम से च्यू कर करके अच्छे से उस पे फोकस करके खाना खाते हैं ना, तब आपको खाने में टेस्ट आता है, तब आपको हर इंग्रेडिएंट का पता चलता है कि हाँ, इसमें ये भी सटल सटल जो फ्लेवर्स होते हैं अलग अलग, आपको तब समझ में आते हैं। और अगर आप एकदम हड़बड़ी में खाना खाते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, तो आप कहाँ से टेस्ट ले? करेक्ट? Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel more. यस, तो अब हमको क्या करना है? आज हम लोग कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, उसके पहले उसको कुछ सेकंड्स तक देखना है, बहुत ब्लेस करना है, फिर बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है, और फिर उसको उस पे फोकस करके उसको एकदम आराम से चू कर करके बहुत अच्छे से आप कभी सुना है कि हमने मतलब बड़ों ने बोला है कि 32 टाइम्स को एक निवाले को चू करके खाना चाहिए। उसका क्या कारण क्या है? कि आप उस खाने पे फोकस करते हैं, उस खाने पे फोकस करते हैं, और तब उस खाने का स्वाद आता है। एंड फिर जब वो उतनी बार आप चू करते हैं, तब फिर वो बॉडी में जाके आपको बहुत हील करता है। ठीक है, तो वो आपके खाने को स्वादिष्ट भी बनाता है क्योंकि आप उसको टेस्ट कर रहे हैं अच्छे से, एंड वो आपको अंदर से जाके हील करता है। एंड जब आप उस पे फोकस करते हैं, तो आपके अंदर से ग्रैटिट्यूड की भावना भी ज्यादा आती है। ठीक है, और आप ये करके देखिए, जब आप अपने फूड और ड्रिंक के लिए ग्रेटफुल होते हैं, अंदर से ग्रेटफुल होते हैं ना, ये नहीं कि हाँ, खाने को देखा थैंक यू बोला, फटाफट थैंक यू बोला एंड बस खाना नहीं। जब आप दिल से ग्रेटफुल होते हैं, तो आप नोटिस करिए कि ना शायद टेबल पे बैठे हुए हैं 4 लोग और किसी को नमक कम लग रहा है, किसी को मिर्ची ज्यादा लग रही है, और आप बोल रहे हैं मुझे तो खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। इट हैपेंस। एंड जब आप ये बोलते हैं ना कि यस द फूड इज वेरी टेस्टी, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड जो चीज को आप अप्रिशिएट करते हैं, वो क्या होता है? वो और अप्रिशिएट होता है। यहाँ पे उसको और अप्रिशिएट होने का क्या मतलब है? कि वो बढ़ता है। ठीक है, अप्रिसिएशन इज वन ऑफ द वेज ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। Yeah. जब आप खाना अप्रिशिएट करते हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, एंड वो और आपके पास बढ़कर वापस आता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust,
and imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add into everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand, and you're shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. यस, ये ना हमारा एक चैप्टर है, 2 दिन बाद आएगा, परसों का चैप्टर है ये हमारा, मैजिक डस्ट। मैजिक डस्ट क्या होता है कि आप कोई भी चीज के ऊपर अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाते हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप कोई चीज स्प्रिंकल कर रहे हैं, डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं उसके ऊपर, मैजिक डस्ट, एंड वो जिस भी चीज के ऊपर कर रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, हाँ, वो ब्लेस हो जाती है। ठीक है, तो आपको इमेजिन, अगर आपको अंदर से वो भावना नहीं आ रही है ग्रैटिट्यूड की, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप उस पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, एंड फिर आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए। आप जो नमक, सॉल्ट पेपर शेकर्स होते हैं ना, आप वो भी इमेजिन कर सकते हैं कि आपके हाथ में है एंड आप खाने पे स्प्रिंकल कर रहे हैं ऐसे, एंड फिर आपके खाने को आप बहुत ब्लेस कर रहे हैं, आप बहुत ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं उसके लिए, एंड आप देखेंगे कि आपका खाना और पानी या जो भी कुछ आप खा रहे हैं पी रहे हैं वो बहुत ब्लेस हो जाता है, बहुत पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। एंड जब वो बहुत पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो वो खाना, क्योंकि हमारा बॉडी का हर सेल, हर ऑर्गन उस खाने और पानी से बना हुआ है, तो हम अंदर एक एक सेल हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि आपको जितनी बार आप कुछ खा रहे हैं, जितनी बार आप पानी का ग्लास भी पकड़ रहे हैं ना, पानी के ग्लास को पकड़ के बहुत थैंक यू होना है, उसको बहुत ब्लेस करना है, हाँ, उसको अंदर तक बोलने के, आप अंदर तक मुझे जाके आपको बहुत हील करना है, आप में उतनी ताकत है, आप मुझे काम बनाएंगे, आप मुझे हेल्दी बनाएंगे, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आप मुझे जिंदगी देंगे। जितनी बार आप खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, उतनी बार आपको ग्रेटफुल होना है, आपको उसको ब्लेस करना है। अगर आपको लगे कि आप एक बार भूल गए, उस समय के बारे में सोचिए, हाँ, और सोचिए आपने क्या खाया, क्या पिया, उस चीज के ऊपर फोकस करिए, फिर बहुत ग्रेटफुल होइए कि यस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द फूड दैट आई एम ईटिंग। दुनिया में कितने लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, जिनको पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। वी आर सो ब्लेस्ड, बी ग्रेटफुल फॉर इट। ठीक है, बहुत दिल से ग्रेटफुल होइए कि आपके पास 4 वक्त 5 वक्त आप खाना खा पा रहे हैं, आप जो मन चाहा आप खा पा रहे हैं। हर बार ग्रेटफुल होइए, जो अगर भूल जाएं तो उस चीज के बारे में सोच के उस पे फोकस करके ग्रैटिट्यूड करिए। ये बोल रहे हैं कि अगर आप बहुत बार भूल जाएं तो अगले दिन करना है। मैं बोलूंगी कि ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। आप जितनी बार, डेली डेली आप जितनी बार खाना खाएंगे, या तो हाथ जोड़िए, मन, या अगर आपको लगे कि आप हाथ नहीं जोड़ सकते हैं तो मन में करिए ग्रैटिट्यूड। ठीक है, जितनी बार भी खाएंगे पिएंगे उतनी बार आपको ग्रेटफुल होना है, और आज से इसको कोशिश करिए कि यह आज से आपका हैबिट बन जाए। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ खाने के पहले भूल गए, खाना खाते खाते ग्रैटिट्यूड करने लग जाइए। अगर आपको लगता है कि आप खाना खा रहे हैं, आपके आसपास डाइनिंग टेबल पे कुछ नेगेटिव बातें हो रही हैं, आप वहां पे ग्रैटिट्यूड करने लग जाइए।
हर कोई फार्मर्स के लिए ग्रैटिट्यूड करिए, अपने कुक के लिए ग्रैटिट्यूड करिए, अपने डोमेस्टिक हेल्प के लिए ग्रैटिट्यूड करिए, ट्रांसपोर्टेशन पीपल के लिए, आपने जिनसे इंग्रेडिएंट्स खरीदे हैं वो शॉपकीपर के लिए, फ्रूट सेलर वेजिटेबल सेलर्स के लिए ग्रैटिट्यूड करिए, आप अपने बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड करिए। ग्रैटिट्यूड करते करते खाना खाइए, आपको वो जो जो भी नेगेटिव बातें हो रही हैं वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. यस, क्या बोल रही हैं कि फूड एंड वाटर, मतलब जब से हम पैदा हुए हैं वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट इट, और इसीलिए ना हम उनके लिए कभी ग्रेटफुल भी नहीं होते हैं। वी टेंड टू टेक देम फॉर ग्रांटेड कि ये तो है ही, जिंदगी भर तो खा ही रहे हैं, इसके लिए क्या ग्रेटफुल होना है, लेकिन ये पानी तो पीना ही है, इसके लिए क्या ग्रेटफुल होना है। बट जब हम इन इन चीजों के लिए, इन सिंपल चीजों के लिए जब हम ग्रेटफुल होते हैं, इन अत्यावश्यक चीजों के लिए जब हम ग्रेटफुल होते हैं, तब हम अपने लाइफ में मैजिक्स देखते हैं। ठीक है, ये हमारे लाइफ को एकदम 360 डिग्रीज टर्न अराउंड कर देते हैं। They have so much power. Being grateful for our food and water changes our life so much, brings so much magic into our life, we cannot even imagine. And it all depends on the degree we are grateful for. हाँ, जितनी डिग्री से हम ग्रेटफुल होंगे उतनी डिग्री से हमारे पास घूम के वापस आएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 8, the magic ingredient. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. यस, अब हमको हमारी काउंट आवर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस करनी है जो हम रोज करते हैं। वी विल राइट 10 ब्लेसिंग्स, उनको पढ़ना है, और हर ब्लेसिंग को पढ़ने के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। ठीक है, फिर रात को मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। पूरे दिन भर को स्कैन करके वी हैव टू थिंक ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते 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 सो जाना है। ठीक है, आज की क्या प्रैक्टिस है, आज हमको जितनी बार हम कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, आप समझिए जो भी कुछ हम देख रहे हैं सुन रहे हैं बोल रहे हैं वो भी ना हमारे अंदर जा रहा है। ठीक है, वो भी हमारे अंदर जा रहा है, वो भी एक तरह का खाना है जो हमारे अंदर जा रहा है, तो वो भी तो हमको पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करेगा ना। तो हमेशा जो भी कुछ आप सुन रहे हैं बोल रहे हैं देख रहे हैं वो भी कोशिश करिए कि पॉजिटिव चीजें हों, तो वो आपके बॉडी में जाके आपको पॉजिटिव रखेंगी। ठीक है, जो भी कुछ आप आज खा रहे हैं पी रहे हैं, आपको उनको कुछ देर तक ऑब्जर्व करना है, देखना है, फिर उसको बहुत ब्लेस करना है, फिर आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है, एंड फिर आपको उसको हैप्पी हैप्पी खाना खाना है, खुश रह के। मैं बहुत खुश हूँ भगवान जी, आपने मुझे इतना कुछ दिया है खाने को, मेरी सारी मनपसंद चीजें हैं जो मैं खा रही हूँ, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, ये सोच के खाना खाना है, कोई भी नेगेटिव बात न सुननी है, न बोलनी है, न देखनी है खाना खाते वक्त। ठीक है, पॉजिटिव रह रह के खाना खाना है। अगर आप चाहें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने खाने के ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं और अपने खाने को और पॉजिटिव बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं,
दिस इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस, एंड ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है. दिस इज अनदर प्रैक्टिस विच यू कैन कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग. ठीक है. I just ask one thing, like suppose feeling gratitude of pouring the dust on the food or drink, we are doing it for ourselves. Can we even do it for someone else? Suppose the cook has made everything and we are serving to everyone. The house help is giving it, suppose to everyone, all the members. So सबके लिए क्या, can I put it and just आप कर सकते हैं. परसों हम लोग यही सीखेंगे, हम लोग okay. करेंगे ये. आप कर सकते हैं. जब आपका खाना टेबल पे आ गया या किचन में सब कुछ बन के रेडी हो गया है, आप उस पे जाके मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं, या आप उसको देख के अपना जो भी बर्तन है ना, आप उसको होल्ड करके, हर बर्तन को होल्ड करके ना आप ब्लेस कर सकते हैं. मतलब we have to say thank you, we have to feel थैंक gratitude. यू. थैंक यू कि आप हम लोग सबको बहुत एनर्जी देंगे, हमको हील करेंगे, आप हमारे घर में खुशियां लेकर आएंगे. आप ऐसे करके आप हर उस आइटम को आप ब्लेस कर सकते हैं. आपके घर में जो पानी का घड़ा है, आप उसको भी ना, जब पानी की हांडी को भर देते हैं, आप उसको भी ना दोनों हाथों से पकड़ के आप उसको ब्लेस कर सकते हैं. थैंक यू फॉर हीलिंग ऑल ऑफ अस, कीपिंग अस हैप्पी, हेल्दी. थैंक यू. आप हमको शांत रखेंगे, आप हमको अपने जैसा ठंडा रखेंगे. आप में बहुत शक्ति है. आप उसको ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं. ठीक है. आप ऐसा कर सकते हैं. From last 2 nights, when I'm holding the magic rock in my hand, you'll not believe, Jesse, I take a rock in my hand, I feel sleepy. Otherwise, it takes me half an hour to 1 hour to ये sleep. सबके साथ होता है. जब आप ये प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, आप देखेंगे आप बहुत अच्छी नींद सोते हैं, Yeah. एंड बहुत जल्दी नींद भी आती है. इनफैक्ट मेरे को तो लगता है, मैं जितनी बार पकड़ती हूँ, मेरे को सब जन बोलते हैं सिर्फ तुम्हारे तुम्हारे ही साथ होता है, नहीं होता है जनरली. मेरा रॉक बहुत पुराना हो गया है. हाँ. तो मैं जितनी बार भी उसको होल्ड करती हूँ बहुत टाइम से, और अब मुझको ना उसके अंदर से एक एनर्जी लगती है. मेरे को लगता है कि वो मेरे हाथ में मैंने पकड़ा है, तो वो मुझे कुछ एनर्जी दे रहा है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है मुझके जो उसके अंदर से. आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, एंड एवरीबडी विल एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट, बिकॉज सबका सोचने का, सबका ग्रैटिट्यूड करने का तरीका अलग होता है. तो सब अपने अपने तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है. तो दिस वाज आवर प्रैक्टिस. आई होप. अभी तो दिन की शुरुआत ही है, आज से ही सब जन शुरू कर देंगे, एंड आज से ही सब जन अपने लाइफ में मैजिक्स लाना शुरू कर देंगे. ठीक है. लेट्स डू अ प्रेयर. लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज. आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी आस्था रखते हैं, उनके बारे में सोचिए, और बहुत दिल से ग्रेटफुल होइए. भगवान जी को बोलिए थैंक यू भगवान जी. बहुत 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 थैंक यू. अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए. भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू. मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए. थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए. थैंक यू भगवान जी. आपका बहुत 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 उपकार, मुझे लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं. थैंक यू भगवान जी. बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू सो मच इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू सो 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 मच मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए. थैंक यू भगवान जी. सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू सो मच मुझे इतने प्यारे, इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो मुझे इतना ध्यान रखते हैं, जो मेरी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं. थैंक यू. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू सो सो मच.
थैंक यू भगवान जी उन सभी टीचर्स के लिए, गुरु के लिए, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए, जो मुझे हमेशा एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। थैंक यू भगवान जी मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं और जो मेरा एक हिस्सा है। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना प्यारा, इतना भरा पूरा परिवार देने के लिए, मेरे परिवार को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू भगवान जी मेरे को हमेशा हेल्दी और हैप्पी और फिट रखने के लिए, मुझे मेरे आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए, जरूरत का हर सामान देने के लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने ये अमेजिंग बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी इस मैजिक बुक के लिए, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, अपनी जिंदगी को बदलना सिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरी हर इच्छा को पूरी करने के लिए, मुझे हमेशा खुश रखने के लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस। हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, अबंडेंस पोज, और बहुत दिल से विश्वास के साथ बोलेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I choose well so that I can feel well. I choose well so that I can feel well. I enjoy being in my body, so I nourish it every day. I enjoy being in my body, so I nourish it every day. Today, I eat only foods that are life enhancing. Today, I eat only foods that are life enhancing. So, thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Yes, so this was the practice for today. Thank you, Shweta, for reading so wonderfully. Thank you. Thank you for having the patience to listen to me. Thank you so much. कल हम लोग वापस इसी समय मिलेंगे. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Have a good day. Thank you.